हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, दीज आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 होते हैं। अब एक एक करके हम उनके नाम जान लेते हैं। देखिए, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं और ये उनके नाम हैं। तो चलिए एक एक करके हम एक एक को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम नाउन के बारे में समझेंगे कि नाउन क्या है। तो देखिए, नाउन का डेफिनेशन क्या है। ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी एक पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। किसी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग के नाम को हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। नाउन इज ऑल्सो कॉल्ड नेमिंग वर्ड, यानी कि नाउन को हम नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं। देखिए, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मिसेस खन्ना बॉट अ डॉग इन हर कार। तो मिसेस खन्ना क्या है? ये एक लेडीज का नाम है, एक पर्सन का नाम है, तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। और जो डॉग है ये क्या है? एनिमल का नाम है, तो ये भी क्या हो गया? नाउन हो गया। और जो कार है ये थिंग है, यानी कि वस्तु है, तो ये भी क्या हो गया? नाउन हो गया। कैली इज गोइंग टू पेरिस, तो कैली क्या है? किसी पर्सन का नाम है, सो ये नाउन हो गया। एंड पेरिस क्या है? ये प्लेस का नाम है, तो ये भी क्या हो गया? नाउन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम प्रोनाउन के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोनाउन का डेफिनेशन देखेंगे। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो प्रोनाउन क्या है? जो नाउन की जगह पे यूज होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। तो देखिए, कियारा इज अ स्मार्ट गर्ल। कियारा क्या है? एक स्मार्ट गर्ल है। सी इज अ सुपरस्टार, वह एक सुपरस्टार है। तो कियारा क्या है? स्मार्ट गर्ल है। फिर आपने यहाँ सी का यूज किया है, तो सी का यूज क्यों किया है आपने? कियारा के लिए किया है। आपने अगर ये लिखा होता है कियारा इज अ सुपरस्टार, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने कियारा की जगह पे सी यूज किया, सो सी इज अ प्रोनाउन। तो सी क्या है? प्रोनाउन है। अभी देखिए, कियारा के बारे में ये बात हो रही है। शी लाइक्स दिस पिंक रैबिट। तो कियारा क्या है? पिंक रैबिट को पसंद करती है। तो यहाँ सी किसके लिए यूज हुआ है? कियारा के लिए यूज हुआ है। तो सी क्या है? प्रोनाउन है। इट इज वेरी क्यूट। तो इट किसके लिए यूज हुआ है? रैबिट के लिए यूज हुआ है। तो इट क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ओके। दे, यानी कि कियारा एंड रैबिट के बारे में बात हो रही है। दे आर प्लेइंग विद ईच अदर। तो दे, कियारा और रैबिट के बारे में बात हो रही है। तो कियारा भी क्या है? नाउन है। और रैबिट भी क्या है? नाउन है। कियारा पर्सन का नाम है और रैबिट एनिमल का नाम है। और दे हमने कियारा एंड रैबिट के लिए यूज किया है, सो दे इज अ प्रोनाउन। ओके। तो आई होप आप लोग को नाउन और प्रोनाउन क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे हम देखिए सम कॉमन प्रोनाउंस देखते हैं, जो कॉमन प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, देम, अस, हिम, हर, ही। यानी कि नाउन की जगह पे अगर आप ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। आगे अब हम एडजेक्टिव समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एडजेक्टिव का डेफिनेशन देखेंगे। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन, इट टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ, हाउ मेनी, व्हाट कलर्स इट्स नाउन इज। यानी कि क्या करता है? एडजेक्टिव जो है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है, वो हमें बताता है कि कितना है, कैसा है, उसका कलर क्या है। ये सारी चीजें एडजेक्टिव हमें बताता है। अभी जब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो आपकी जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे।
देखिए एग्जाम्पल्स, शी हैज़ अ स्वीट वॉइस। तो स्वीट क्या है, उसकी आवाज़ कैसी है, मीठी है। उसकी आवाज़ कैसी है, मीठी है। तो कैसी है, जब आपने क्वेश्चन किया कैसी है तो क्या हुआ, मीठी है। आंसर क्या निकल के आया, स्वीट। तो स्वीट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। ग्रैंड मदर टोल्ड अस अ फनी स्टोरी। ग्रैंड मदर क्या करती है, हमें स्टोरी सुनाती है। अब कैसी स्टोरी सुनाती है, तो फनी स्टोरी सुनाती है। तो आंसर क्या निकल के आया, फनी। सो फनी इज अ एडजेक्टिव। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को एडजेक्टिव भी। अब हम वर्ब देखेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ब का डेफिनेशन देखेंगे। ए वर्ब टेल्स एन एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और पोजीशन। वर्ब हमें क्या बताता है, एक्शन बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग बताता है और पोजीशन बताता है। हम एग्जांपल्स देखते हैं। अंतरा प्लेज बैडमिंटन। तो अंतरा प्लेज, तो प्लेज क्या है, ये वर्ब है। प्लेज क्या है, वर्ब है। तो और ये क्या बता रहा है, एक्शन बता रहा है, यानी कि अंतरा बैडमिंटन खेलती है। तो अंतरा क्या करती है, बैडमिंटन को खेलती है। ओके, तो जो खेलना है उसको अगर हिंदी में आप वर्ब को बोलोगे तो क्रिया। तो क्रिया मतलब काम करना। तो अंतरा प्लेज बैडमिंटन, तो जो प्लेज है वो वर्ब है, क्योंकि ये क्या बता रहा है, एक्शन बता रहा है। सो वर्ब क्या हो गया, प्लेज हो गया। अब देखिए, करण इज वेरी स्मार्ट। तो इज क्या हो गया, स्टेट ऑफ बीइंग हो गया। इज क्या हो गया, स्टेट ऑफ बीइंग हो गया। रिया हैज अ गुड मेमोरी। तो जो हैज है वो पोजीशन को बता रहा है। तो ये वर्ब क्या हो गया, हैज क्या हो गया, वर्ब हो गया। ओके, तो प्लेज इज हैव ये तीनों क्या है, वर्ब है, क्योंकि प्लेज एक्शन को बता रहा है, इज स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा है और हैज पोजीशन को बता रहा है। ठीक है, आगे अब हम एडवर्ब देखेंगे। An adverb is a word that adds to the meaning of a verb. एडवर्ब क्या है, जो वर्ब में मीनिंग ऐड करता है। आपको देख के समझ में आएगा एडवर्ब, यानी कि वर्ब में मीनिंग ऐड जो करता है उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द लायन रोड एंग्रीली। तो शेर क्या है, दहाड़ता है। तो रोड क्या हो गया, रोड क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। लेकिन कैसे दहाड़ता है, एंग्रीली, गुस्से से दहाड़ता है। तो जो एंग्रीली है वो वर्ब में मीनिंग ऐड कर रहा है। सो एंग्रीली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। सोल्जर्स क्या होते हैं, लड़ते हैं। तो कैसे लड़ते हैं, ब्रेवली लड़ते हैं। तो जो ब्रेवली है वो क्या हो गया, वर्ब में मीनिंग ऐड कर रहा है। वर्ब क्या हो गया, फॉट हो गया, लेकिन ब्रेवली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब हम आगे देखते हैं। आगे अब हम प्रीपोजिशन देखेंगे। तो प्रीपोजिशन का सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच, देखिए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच shows relation between noun, pronoun and some other words in a sentence. तो प्रीपोजिशन क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन क्या है ये दिखाता है। ठीक है, और जो सम अदर वर्ड्स होते हैं उनके भी बीच में क्या करता है, जो रिलेशन होता है वो दिखाता है। देखिए कुछ एग्जांपल्स। वी आर एट द मॉल। तो हम कहाँ हैं, हम मॉल में हैं। तो एट जो है वो क्या हुआ, रिलेशन भी दिखा रहा है। तो एट क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। आई विल कंप्लीट दिस लेसन बाय इवनिंग। तो मैं शाम तक क्या करूँगा, अपना लेसन कंप्लीट कर लूँगा। तो जो बाय है ये रिलेशन बता रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। देखिए
आगे देखेंगे हम। अब हम कुछ कॉमन जो है प्रीपोजिशन देखेंगे। ओके, तो जैसे देखिए एट, ऑन, इन, एबव, बेलो, बिफोर, आफ्टर, सिंस एंड फॉर, टू, ब्रॉड, अक्रॉस, टुवर्ड्स, अराउंड, ये सारे क्या हो गए, कॉमन प्रीपोजिशन हो गए। आप इनको याद भी कर सकते हैं। आगे अब हम कंजक्शन देखेंगे। तो कंजक्शन क्या है, देखिए सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन देखेंगे। कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड, इट ज्वाइंस वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। तो कंजंक्शन क्या है, एक ज्वाइनिंग वर्ड है। ये क्या करता है, वर्ड्स को एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या करता है, ये ज्वाइन करता है। देखिए क्रिकेट एंड टेनिस आर माय फेवरेट गेम। तो क्रिकेट एंड टेनिस, तो क्रिकेट और टेनिस को जोड़ने का काम कर रहा है। बीच में जो एंड है यही क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। वुड यू लाइक कॉफ़ी और टी, यानी कि कॉफ़ी और टी, आपको क्या पसंद है, कॉफ़ी या चाय। तो कॉफ़ी और चाय को ये जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये भी क्या हो गया, जो कॉफ़ी और कॉफ़ी नहीं होगा, आर जो है मैंने गलत हाईलाइट कर दिया है। आर जो है ये क्या है, कंजक्शन है। तो हम कुछ कॉमन कंजक्शन देखते हैं, जैसे एंड, बट, और, बिकॉज, फॉर, व्हेन, until, unless, if, nor, so, दो, although, ये क्या हो गए, कॉमन कंजक्शन हो गए। अब हम इंटरजेक्शन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन आर ऑलवेज फॉलोड बाई एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, जैसे ये क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या है, ये सडन फीलिंग होता है, सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। और एक्सक्लेमेशन मार्क, देखिए इसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, जैसे ब्रेवो, वेल डन, तो ब्रेवो जो है ये क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया, और यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हुआ है। वो वाटर प्रीटी ड्रेस, तो वो आप ऐसा बोलते हो ना, वो नाइस, तो ये सब क्या हो गया, और इसके आगे ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो वो क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। हुर्रे, वी वोन द मैच, तो हुर्रे क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया, और इसके आगे ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, आप देख सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कोई डाउट्स हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय, टेक केयर।